हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 2025 में हुआ बीए सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स का पेपर सॉल्व्ड है, जिसमें 51 से 100 तक के क्वेश्चन दिए गए थे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन के आंसर को और देखिए आप लोग कैसा पेपर करके आए हैं। क्वेश्चन पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आया है। अगर किसी ने अच्छे से मेरे वीडियो सीरीज भी अगर फाउंडेशन कोर्स बीए सेकेंड ईयर की पढ़ी होंगी तो भी यह पेपर सॉल्व कर लिया होगा उसने। पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें 51 से क्वेश्चन दिए गए हैं, 51 से 100 तक, तो टोटल 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में सॉल्व करने होंगे और 50 क्वेश्चन इससे पहले जो हिंदी भाषा के होते हैं वो दिए गए हैं। अब अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन हैं वो 51 से हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम द डैफोडिल। डैफोडिल्स जो पोएम है वो उसके नरेटर कौन है, कौन लिखने वाले हैं, कौन बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द स्टार्स दैट शाइन इन इज ए फॉर डैफोडिल्स। तो इसमें एज द स्टार्स दैट शाइन, ये जो सेंटेंस है, फ्रेज है, वो कहाँ से आया है, इस डैफोडिल्स के लिए कब प्रयोग किया गया, क्या प्रयोग किया गया। तो इसमें तो सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी, ये तो फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सिम्बली। क्योंकि सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच में सो एज लाइक आता है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एज आया है वर्ड, एज द स्टार्स दैट शाइन इज ए डॉट डॉट मीन्स सिम्बली फॉर डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ए वुमेन्स लाइफ फॉर, यहाँ पर ए गलत हो जाएगा, या तो द वुमेन्स लाइफ या फिर ए वुमेन्स लाइफ हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन गलत है लेकिन फिर भी चलो। वुमेन्स लाइफ आर प्रेजेंटेड इन द बेंगल सेलर्स। ये बेंगल सेलर्स जो नाम से एक पोएम है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ए वुमेन्स लाइफ या वुमेन्स लाइफ आर प्रेजेंटेड इन द बेंगल सेलर्स। तो कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड, सरोजिनी नायडू के क्या कहा जाता है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन बिकॉज, क्यों उन्हें बोला जाता है मिसाइल मैन, ए ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ही कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज मिलिट्री। और आगे दिया गया है मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, तो पूरा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ही कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ए ऑप्शन इज राइट। ये बी नहीं होगा, ही हेल्प्ड टू इम्पोर्ट मिसाइल फ्रॉम other countries. He sanctioned fund for missile development as the president of India. He objected to India's missile development effort. तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नोबेल प्राइज भी विनर थे और इकोनॉमिस्ट थे, तो डी ऑप्शन इज राइट, अमर्त्य सेन। लेंचो, ये लेंचो वाले पार्ट से लिया गया है। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर बसा हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, चोटी पर बसा हुआ था, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो राइट ऑन द एनवलप। एनवलप के ऊपर क्या लिख देता है, टू गॉड लिखता है, गॉड के लिए वो पत्र देता है ना। ओलों की बरसात हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो पूरे साल वह और उसकी लाइफ, वो वाइफ और जो बच्चे होते हैं वो क्या खाएंगे, कैसे जीवन कटेगा पूरी साल तक। तो इस तरीके से वह अपने गॉड के प्रति ज़्यादा समर्पित भाव से रहता है, गॉड के ऊपर विश्वास करता है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे और वह गॉड के लिए एक पत्र लिख देता है, उसमें टू गॉड ऊपर लिखता है, पत्र के ऊपर पूछा गया क्या लिखा था। नेक्स्ट, इन द टाउन ऑफ व्लादिमीर लिव्ड अ यंग मर्चेंट नेम्ड, क्या नाम था उस यंग मर्चेंट का, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इवान दिमित्रिच अक्शिनोव, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रिजन अक्शिनोव अर्नड अ लिटिल मनी विद विच ही बॉट द बुक। अक्शिनोव ने जेल में किसकी किताब खरीदी, तो क्या क्या कौन सी किताबें खरीदी, तो द लाइव्स ऑफ द सेंट्स किताबें खरीदी थी, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जो सेंट्रल कैरेक्टर आया है व्लादिमीर, और उसके साथ साथ दूसरे कैरेक्टर हैं इवान दिमित्रिच अक्शिनोव, ये उसको जेल हो जाती है अक्शिनोव को, तो बताते हैं कि ये जो स्टोरी है वो गॉड सीज द ट्रुथ वट वेट्स, लियो टोल्स्टॉय की स्टोरी है। नेक्स्ट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये अनसीन पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर छांटने होंगे। The digital age refers to present time, use of machines and computers to present information. The digital age had an overall impact on our societies and day-to-day activities. It has a lot of advantages and disadvantages. That is, इसको that is बोलेंगे, सिंबल है ये आई। That is, it came with so many opportunities as well as costs. बताया गया है कि डिजिटल युग का तात्पर्य सूचना प्रस्तुत करने के लिए मशीनों और कंप्यूटरों के वर्तमान समय के उपयोग से है। डिजिटल युग का हमारे समाज और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर समग्र प्रभाव पड़ा है। इसके बहुत सारे फायदे और नुकसान भी हैं, यानी यह बहुत सारे अवसरों के साथ साथ लागतों के साथ भी आया है। We are living in the age in which professionals in digital technologies are trying to push their boundaries on becoming more advanced in technology even beyond our imagination. Digital world has given a new explanation to technology, which is now used as a mode of expression, interactions, entertainments, learning, etc. हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेशेवर यानी प्रोफेशनल्स अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी कल्पना से भी परे प्रौद्योगिकी यानी कि प्रोफेशनल या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति कर सकें। डिजिटल जो वर्ल्ड है ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई व्याख्या दी है, जिसका उपयोग अब अभिव्यक्ति यानी दिखावे के करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मनोरंजन सीखने के लिए या कोई चीज़ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए एक तरीके के रूप में विकसित किया। मोस्ट ऑफ अस न्यू दैट देयर विल बी स्टेज इन लाइफ where digital devices will be the most important part of human beings. Let us take ourselves as an example. Here we use smartphones, iPads, laptops, etc. devices that we carry with us whenever we go. But the most important question here is, can we survive without these devices in our possession or pockets? The answer will most definitely be no. For most of us depend so much on these devices in our daily life or activities, as we know that we are living in the digital world, and these devices have changed completely the way human beings have lived before. इसमें बताया है कि हम में से अधिकांश लोग जानते थे कि ऐसा होगा जीवन में वह चरण जब डिजिटल डिवाइस मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। आइए हम खुद एक उदाहरण के रूप में लें। हम स्मार्टफोन, आईपैड, लैपटॉप आदि का उपयोग तो करते हैं, डिवाइस जो हम जब भी चाहें कहीं भी जाते अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इन डिवाइस के बिना अपनी जेब में रखे बिना रह सकते हैं क्या? इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन या गतिविधियों में इन डिवाइस पर बहुत निर्भर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं और इन डिवाइस ने मनुष्य के जीने के तरीक़ों को पूरी तरह से बदल दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल एज इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली prevalent in today's society. Facebook, Twitter, Instagram and countless other social media outlets are becoming more and more popular all around the world. Social media has changed the way we communicate and interact with people around us. Social media allows users to share, ये शेयर लिखा हुआ है, share and exchange an enormous amount of news and data from all over the world. Knowing the importance of the development of technology, scientists and engineers are constantly inventing and exploring the world of technology to build a better society for everybody. डिजिटल युग का सबसे बड़ा प्रभाव सोशल मीडिया के रूप में दिखाई देता है।
आज के समाज में सोशल मीडिया का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत जैसे अन्य सोशल मीडिया आउटलेट दुनिया भर में बहुत अधिक तरीके से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमारे आसपास के लोगों के साथ संवाद करने और बातचीत करने के तरीकों को बदल दिया। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से बहुत सारी खबरें और डेटा साझा करने और आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। टेक्नोलॉजी के विकास के महत्व को जानते हुए हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर सभी के लिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी की दुनिया का आविष्कार और अन्वेषण करते जा रहे हैं। इस तरह से किसी भी अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ करके क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आंसर को अपने आप छांट लोगे जो इम्पोर्टेंट इसमें इन पैराग्राफ्स में कहीं ना कहीं आया होगा। और वैसे ज़्यादातर अगर जल्दी होना होता है, किसी को जल्दी करना है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को आप एक बार नज़र दौड़ाइए, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने बनाई थी एक बार, प्लीज़ उसको देखें। पहले चलते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। इसका क्वेश्चन है व्हाट डज डिजिटल एज रेफर्स टू। जो डिजिटल एज है वो आज के समय में क्या रेफर करता है, किस चीज़ को? ऑप्शन नंबर ए, यही ऑप्शन राइट होगा। प्रेजेंट टाइम यूज़ ऑफ मशीन एंड कंप्यूटर्स इसमें ऊपर है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what has come with opportunities as well as costs। बताया है कीमत और आवश्यकताओं के साथ साथ क्या चीज़ आई है, तो यहाँ पर क्या चीज़ आई? डिजिटल एज यानी डिजिटल युग आया है, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 होगा, इज नाउ यूज्ड एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मर्चेंट्स इंट्रैक्शन इंटरटेनमेंट्स, लर्निंग एटसेट्रा। क्या होगा? इसमें पूछा गया है कि अब इसे बातचीत, मनोरंजन, सीखने आदि की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल डिवाइसेस, क्योंकि मोबाइल भी डिजिटल डिवाइस हो जाएगी, टेक्नोलॉजी होगा नहीं, सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन ऑप्शन आपका जो मांगा जा रहा है वो यही होगा, डिजिटल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर ट्राइंग टू पुश देयर बाउंड्रीज ऑन बिकमिंग मोर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी। हु आर ट्राइंग टू पुश बाउंड्रीज ऑन बिकमिंग मोर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी। पूछा गया है कि कौन प्रौद्योगिकी में अधिक उन्नत करने के लिए अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेशनल्स, यही दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कांट वी सर्वाइव व्हाई कांट वी सर्वाइव विदाउट दीज डिवाइसेस इन आवर पोजीशन और पॉकेट्स। क्वेश्चन पूछा गया है कि हम इन उपकरणों के बिना या अपनी जेब में रखे बिना जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डिपेंड ऑन these devices in our daily life or activities. Next, because we carry these devices with us wherever we go. Next option, because these devices have changed the way human beings have lived. Next option, because these devices have many advantages. तो option number A is right, because most of us depend on these devices in our daily लाइफ और एक्टिविटीज़ में डिपेंड हो गए पूरी तरह से, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन दैट डिजिटल डिवाइसेस परफॉर्म। किस प्रकार का फंक्शन, किस प्रकार का कार्य होता है जो डिजिटल डिवाइसेस परफॉर्म करते हैं। और भी ऑप्शन छुपा हुआ है, आगे देखते हैं। टेक्सटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग पिक्चर्स, म्यूजिक, मेकिंग वीडियो, सेल्स, ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। टेक्सटिंग भी है, सेंडिंग, रिसीविंग पिक्चर्स, म्यूजिक भी है, मेकिंग वीडियो कॉल्स भी हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस दैट डिजिटल डिवाइसेस परफॉर्म। किस प्रकार से काम करते हैं डिजिटल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल एज इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ। पूछा गया है क्वेश्चन कि डिजिटल युग का सबसे बड़ा प्रभाव निम्नलिखित में से कहाँ पर दिखाई देता है। तो सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट, तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर, तो यही ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अमेजॉन नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बट अमेजॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स हैज़ सोशल मीडिया अफेक्टेड एंड चेंज्ड।
क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल मीडिया ने हमारे जीवन के किस हिस्से को प्रभावित और परिवर्तित कर दिया है? द वे वी कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड अस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन, द वे वी परफॉर्म अवर बिजनेस विद कस्टमर्स, ये नहीं होगा। द वे वी इंटरटेन अवर सेल्फ, ये नहीं होगा। द वे वी डू अवर डेली एक्टिविटीज़, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज राइट। द वे वी कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड अस। सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है, हमारे तरीके को ही बदल दिया बातचीत करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स आर कॉन्स्टेंटली इन्वेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टू बिल्ड। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार प्रौद्योगिकी की दुनिया में आविष्कार और खोज कर रहे हैं, ताकि किसके लिए कर रहे हैं? अ न्यू वर्ल्ड फॉर कमिंग जनरेशन, अ डिजिटली एडवांस्ड एरा, अ बेटर सोसाइटी फॉर एवरीबडी, अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है, जो अनसीन पैसेज आया है, उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज राइट। सी होगा, अ बेटर सोसाइटी फॉर एवरीबडी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट करेक्ट द ऑर्डर। ये ऑर्डर में आपको लिखना है, श्रृंखलाबद्ध लिखना है, सेंटेंस पूरा क्लियर करके लिखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। नाइट अ ब्यूटिफुल द स्काई वाज विद फील्ड स्टार्स, तो ब्यूटिफुल द स्काई ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लियर कि द नाइट वाज फिल्ड विद ब्यूटीफुल स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिस स्पेल्ट, चुनना है आपको, चूज करो मिस स्पेल्ट वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें कौन सा जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन में कौन सा मिस स्पेल्ट है? मिस स्पेल्ट मतलब गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। स्टोलन सही है, ईटन सही है, रिटन सही है, बीटन सही है। ये भी देखो, चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हैं, सही हैं, इनमें कोई मिस स्पेल्ट नहीं है। इसलिए इसमें से किसी ने भी कोई भी टिक लगाया होगा, गोला किया होगा, सर्कल किया होगा, तो आपको एक नंबर इसमें मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट वर्ड। इसमें भी करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। अक्रॉस, इसकी स्पेलिंग गलत है, ACROSS होगी। कॉपीराइट, इसकी भी स्पेलिंग गलत है, COPYRIGST होता है। एब्सेंस, ये सही है। और एग्जिस्टेंस, इसकी EXISTENCE होता है। ई नहीं होगा, यहाँ ए नहीं होगा, ई होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ राइट। यहाँ पर एब्सेंस, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड। सर्वेंट, सर्वेंट ये स्पेलिंग पूछी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ राइट, सर्वेंट SERVANT। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड आपको चूज करना। लोफर सही है स्पेलिंग, लाउडेबल सही है, लिटरेरी सही है, लीकेज ये गलत है, यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए, LEAK और AGE, लीकेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। इनमें से पंक्चुएशन मार्क कौन सा नहीं है? हैशटैग क्वेश्चन मार्क, वो पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। हैशटैग होता है इस टाइप का, और सेमीकोलन होता है, एपोस्ट्रॉफी ये पंक्चुएशन मार्क होता है, इन्वर्टर कॉमा भी पंक्चुएशन मार्क होता है, केवल हैशटैग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, तो यहाँ पर वेरी रेयरली हो जाएगा, हैवली होगा नहीं, मिस्टेकन होगा नहीं, वर्कआउट नहीं होगा, वेरी रेयरली बहुत कम या बहुत ही दुर्लभ तरीके से, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ हैंड मीन्स, आउट ऑफ हैंड मीन्स हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवर्टीजमेंट इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द मासेस। एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं लोगों को या भीड़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके माइंड को। टेस्ट होगा नहीं, फ्लो होगा नहीं, प्ले नहीं होगा, उनके माइंड को, तो ए ऑप्शन इज राइट। प्रचार लोगों के माइंड के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ बेस्ट मीडियम फॉर अचीव एडवर्टीजमेंट। विच ऑफ दिस इज द बेस्ट मीडियम, कौन सा एक माध्यम है सबसे अच्छा एडवर्टीजमेंट का? तो टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, तो सबसे अच्छा क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट? इसमें से लॉस्ट एंड फाउंड, मिसिंग, टूर्स एंड ट्रेवल्स, इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन, डी ऑप्शन इज राइट. विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, कौन सा नहीं है? तो इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन की ये जानकारी नहीं दी जाती है. वैसे तो एडवर्टीजमेंट में लॉस्ट एंड फाउंड सब दिया जाता है, मिसिंग भी दी जाती है, टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन एडवर्टीजमेंट? तो पर्पज क्या है? टू पब्लिसाइज अ प्रोडक्ट, टू प्रमोट द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, टू जनरेट मोर लीड्स ऑफ सेल्स. ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट. ये सभी हो जाएंगे एडवर्टीजमेंट के पर्पज. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए नोटिस की? तो नोटिस राइटिंग की लैंग्वेज तो सिंपल एंड फॉर्मल होनी चाहिए, जिससे सभी को समझ में आ जाए. वेरी फॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेट जटिल नहीं होनी चाहिए, ट्रिकी भी नहीं होनी चाहिए. बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस? आपने पढ़ा होगा कि नोटिस में कितने शब्दों की लिमिट होती है? तो 50 वर्ड्स होते हैं केवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस शुड ऑलवेज बी एनक्लोज्ड इन अ, किस में एनक्लोज किया जाता है? पार्सल में किया नहीं जाता है नोटिस, पिक्चर में दिखाई नहीं जाती, बुक में, बॉक्स में, हमेशा बॉक्स में नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस दिखाई जाती है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर का की पॉइंट देना है तो बॉडी हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर? किस तरीके से अपने जो जिसके लिए ये लिख रहे हो रिसिपिएंट के लिए, तो इनफॉर्मल लेटर में क्या यूज करेंगे? माय डियर करके यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर का ओपनिंग पार्ट कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट. इन्फॉर्मिंग, क्या दिया गया है? सी. Informing and the purpose of writing the letter. Asking about health, asking about family, none of these ये नहीं होगा. C option is right. Next question, what is the meaning of phonetics? Phonetics का meaning क्या है? ये आपने पढ़ा होगा. साउंड सिस्टम, A is right. एक वीडियो बनी है IPA सिम्बल्स की, IPA सिम्बल्स, फोनेटिक सिम्बल्स की, तो उसमें देखना आप. तो साउंड सिस्टम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, The study of the production and the perception of speech sound is a branch of linguistics called, इसको क्या बोलते हैं? कौन सी ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक होती है? फोनेटिक्स. तो सी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन? क्या होता है कंपोनेंट्स? ये पिच, वॉल्यूम, स्पीड सभी होते हैं. आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट. ऑल द एबव, जिसमें पिच भी होती है, वॉल्यूम भी होते हैं, स्पीड भी होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस बोलने वाले सिस्टम में. द लेटर ऑफ इंग्लिश अदर देन वॉयल्स आर, वॉयल्स के अलावा और इंग्लिश में कौन से अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं? तो दो ही तो होते हैं, मालूम है आपको, वॉयल्स और कंसोनेंट्स. तो एक तो वॉयल्स हो गए और दूसरे हो गए कंसोनेंट्स. तो डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया IPA सिंबल में, आपको एक बार पढ़नी होगी, देखना वहाँ पर उस वीडियो में. फोनेटिक सिंबल, इसको ज ना पढ़ करके ए पढ़ेंगे. ये वाई के लिए यूज किया जाता है. ए साउंड इज अ बोलते हैं ए करके, तो ये ग्लाइड साउंड हो जाता है. तो सी ऑप्शन इज राइट. ये स्टॉप होगा नहीं, लिक्विड होगा नहीं. नेसल, नाक के जरिए जैसे इंग न यूज करते हैं, वो नेसल साउंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लाइड यानी गले से लेकर के हम लोग आगे ट्रैकिया और फेरिंग्स और लैरिंग्स से एयर को आर्टिकुलेट करते हैं या एयर को पास करते हैं, तो उसमें ग्लाइड पार्ट से निकालते, तभी इसको वाई को मतलब या बोलेंगे इसको. फोनेटिक सिंबल ये ग्लाइड सिस्टम से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर साउंड सिस्टम का क्वेश्चन आया. साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टंग इज टर्न्ड बैक. तो यहाँ पर टर्न, जब टर्न करती है, बैक की तरफ मुड़ती है टंग, तो उस समय मतलब जीभ के पीछे मुड़ने पर उत्पन्न होने वाला साउंड क्या कहलाता है? रिट्रोफ्लेक्स कहलाता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विद डिफरेंट फोनेटिक साउंड. हार्ट, नथिंग, लव, कम. तो ये तो तीन एक जैसे हो गए. हार्ट, लव, कम, नथिंग.
ये अलग हो गया तो डिफरेंट फोनेटिक साउंड हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर आर डॉट डॉट वॉयल साउंड्स इन इंग्लिश। कितने वॉयल साउंड्स होते हैं? आईपीएस सिंबल्स में 20 वॉल्स होते हैं, आपको याद रखना 20 वॉल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टोटल मिलाकर के 44 साउंड सिस्टम होता है। तो वॉल्स कितने हैं? 20। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डॉट डॉट मोनोप्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स किसको बोलते हैं? मोनोप्थोंग्स बोलते हैं जो सिंगल वॉवल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं जो सिंगल होते हैं, और जो डबल वॉवल्स होते हैं उनको डिप्थोंग्स बोलते हैं। ये आईपीएस सिंबल्स की जो वीडियो बनी है उसमें बताया गया है। तो मोनोप्थोंग्स में 12 वॉवल्स होते हैं, याद रखना, और डिप्थोंग्स में होते हैं जो डबल वॉवल्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ राइट। यहाँ पर 12 आ जाएंगे और यहाँ पर 8 आ जाएंगे। तो इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का है, लिप्स, टीथ, पैलेट, थ्रोट, ये सभी क्या कहे जाते हैं? लिप्स, टीथ, पैलेट, थ्रोट और कर्ल्ड आर्टिकुलेटर्स बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये पार्ट्स ऑफ साउंड, ऑर्गन ऑफ साउंड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इंक्लूड द साउंड द। ये साउंड द बोलते हैं, ऐसे करके जब बनाया जाता है ये काट करके तो द होता है, और थ होता है, थीटा जैसा निशान बनता है, तो इस तरीके से सिंबल है। तो ये किसका यूज किया जाता है? द। तो यहाँ पर द किस में है? फादर, द आया, FATHER, तो द बोलेंगे यहाँ पर द साउंड। तो ए ऑप्शन इज राइट। आपको जांचना और परखना है कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें से आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं। बने रहिए मेरे साथ अगली कई वीडियोस में। धन्यवाद।